हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो मैंने जो है बहुत सारा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बनाया है, जिसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आप देखिए, मैंने जो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है मैंने लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर डिपेंड है वो, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में, फाइनल 10th के फाइनल सेमेस्टर में या बोर्ड में जो है वो पूछे जाते हैं। और कैसे सॉल्व होंगे ये देखिए ये बोर्ड पर। तो पहली बात जो है, ये जो साइन 60 cos 30 डिग्री है वो टेबल के हेल्प से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने टेबल बना के दिखाया भी था और कैसे बनता है, तो ये बाय प्रैक्टिस जो है आपको आने लगेगा। तो क्वेश्चन है, इवेलुएट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। आप जो है इसकी वैल्यूज जो है आप टेबल से देखकर जो है रख लीजिए, या याद है तब रख लीजिए आप, ठीक है। तो अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह √3/2 होती है। कॉस 30 डिग्री वैल्यू भी √3/2 होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू जो है वह √3/2, कॉस 60 डिग्री वैल्यू जो होती है वह 1/2 होता है, ठीक है। तो अब ये बस आपको इवेल्युएट करना है। और आप पहले क्लास 9th में रूट का मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। बस वैल्यू पुट करके इसको जो है सिंप्लीफाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 होगा, पता ही है। और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा, और √9 की वैल्यू 3 हो जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है लिख देते हैं। तो 3/4 और इंटू हो गया प्लस हो गया √3/4। तो बस आसान है ये। तो 3 प्लस √3/4, बहुत ही आसान है, ठीक। बस ऐसे ये है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये अगला 2 है। यहाँ पर इसने देखिए स्क्वायर फॉर्म दिया है, तो वैल्यू पुट करके स्क्वायर फॉर्म रख देंगे, बस हो जाएगा। अब देखिए 2 tan, अब क्या है tan 45 डिग्री। हाँ, आप कहते हैं, आप सोचते होंगे कि जो है कि सर कैसे याद होगा, ये बाय प्रैक्टिस से आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 tan, तो 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर, देख लीजिए ना। तो बहुत ही आसान है ये। तो बस वैल्यू को याद रखना है। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। और बहुत आसान, ये देखिए कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 = 2। अब देखिए दोनों का आंसर आ गया, इसका ये आंसर और इसका ये आंसर आ गया। बस कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म रख देंगे, क्यूबिक फॉर्म है तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 4 रहता तो यहाँ पावर 4 हो जाता, ठीक है। और ध्यान दीजिए cos 30 की वैल्यू भी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये टेबल से आपको पता लग जाएगा, दोनों की इक्वल वैल्यू है। एंगल है, एंगल क्या है, अनइक्वल है, लेकिन ये 30 ये 60, लेकिन ये वैल्यू जो इक्वल होती है। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं और भी क्वेश्चन बस लेने जा रहा हूं। तो अब देखिए, अब एक ये नया क्वेश्चन, अब भी नया क्वेश्चन है। तो अब जो है देखिए क्या रहा, वेरीफाई
साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन 30। ये वेरीफाई करना है कि LHS RHS के इक्वल होगा, और इसमें भी वेरीफाई करना है कि LHS RHS इक्वल होगा। कंडीशन है कि A की वैल्यू 45 डिग्री दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं तो पहले वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस वैल्यू निकालना है तो LHS लिख देंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बस पुट करते जाइए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू 1/2, ये टेबल से ले लेंगे आप, ठीक है। तो अब सॉरी ये इंटू है। अब देखिए √3 में √3 से करेंगे कितना होगा, 3 होगा। 3 और 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया ये। अब 3/4 में से 1/4 2/4 हो गया। अब कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 आंसर आ गया। RHS भी इतना ही होना चाहिए। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है RHS कितना है, साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 होती है। टेबल से आप देख लेंगे। तो अब देखिए दोनों LHS का भी 1/2 आ गया और RHS का भी 1/2 आ गया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है। बस वेरीफाइड हो गया ये। उसी तरह ये भी है, जो दूसरा क्वेश्चन है, A की वैल्यू 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। तो फिर आप LHS लिख दीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या कीजिए, यहाँ पर साइन LHS लिख दीजिए, ठीक है। LHS कितना है, साइन 2 है और साइन 2 इंटू A 45 डिग्री, एक वैल्यू कितनी है 45 है ना, बस वैल्यू रख देंगे। तो साइन 2 इंटू 45 मतलब हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री मतलब हो गया यहाँ पर 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। RHS भी उतना आना चाहिए ना, तब जाकर वेरीफाइड होगा। तो देखिए RHS, तो RHS इक्वल टू है आपका 2 साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। अब 2 इंटू साइन है, साइन है कितना है भाई, साइन देखिए साइन हो गया 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री है, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 45 में वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2। दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अब क्या करना है आपको, अब सिंप्लीफाई करना है 2 इंटू और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये 2 हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो LHS और RHS दोनों इक्वल कर गया, देयरफॉर वेरीफाइड। तो लिखना पड़ेगा सिंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। ये टेबल का यूज जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये अलग टाइप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना फॉर फाइनल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये अक्सर आता है एग्जाम में, टेस्ट में, एनुअल में, हाफ ईयरली में, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, ठीक है। तो इफ tan A plus B इक्वल टू √3, tan A minus B इक्वल टू 1/√3, find A and B where 0 degree is less than A plus B is less than equal to 90 डिग्री, ठीक है। एंगल देखिए A plus B, इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल A और B है उसका सम या तो 90 होना चाहिए
ज्यादा ज्यादा या 90 से कम होना चाहिए, यानी 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का टोटल कितना होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में, या 90 के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप जो है एंगल ए और बी पता कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस रूल को फॉलो भी कराया जाएगा और ए और बी का वैल्यू निकाला जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ से लेते हैं, कंडीशन है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर है इसका tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। तो अब देखिए रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर tan और tan दोनों में है, तो tan जो है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। तो tan और ये tan इक्वल कर गया, तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू जो हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब उससे बगैर सेकंड वाला ये है tan a माइनस बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो a माइनस बी, तो अब कितना हो जाएगा? तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? और ये 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री है ना। 1 अपॉन रूट 3 किसका होता है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है। टेबल से सब है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? tan कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाया जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए अब इसमें दो इक्वेशन बना, तो दो इक्वेशन बना, तो ये इक्वेशन बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए आप लोग के लिए। तो क्लास 9th में 8th में ये पढ़ चुके हैं। तो 1 और 2 को कैसे सॉल्व होगा? तो बहुत सारे रूल है और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए एक जो है एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है, और जो है एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है 45 आ गया। अब a की वैल्यू किसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो मान लीजिए कि 1 में रखते हैं, तो यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फ्रॉम 1, तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है। तो b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 60 डिग्री और माइनस कर देंगे हम, तो हो गया 45 डिग्री। तो कितना हो गया b? आपका 15 डिग्री। ठीक, तो दोनों एंगल जो है वो निकल गया। ठीक है, दोनों एंगल निकल गया। अब वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी 60 डिग्री, तो a प्लस बी ऐड कर दीजिए 60 डिग्री। a माइनस बी 30 डिग्री, तो a में से b माइनस कर दीजिए, तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये आंसर राइट है। तो अब जो है आप एक साथ आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, और वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है।
इसलिए इसको ध्यान से करना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका वीडियो जो है लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।